गुंडा कौन, किसने की गुंडागर्दी। कल दिल्ली के नगर निगम सदन में जो हुआ उसकी चर्चा दिल्ली के हर लोग के, हर व्यक्ति के जबान पर है। और हम हैं यमुना विहार से निगम पार्षद प्रमोद गुप्ता जी के साथ, जो कल सदन में मौजूद थे, चश्मदीद भी रहे, पीड़ित भी रहे और पूरी घटना को बहुत नजदीक से देखा। इनसे जानते हैं कि क्या हुआ था, कैसे शुरुआत हुई थी और क्यों हुई थी। प्रमोद जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। कल की जो घटना है वो पूरे दिल्ली में या कहें देश में चर्चा का विषय है। लोकतंत्र की वो नजारा लोगों ने देखा जो आज तक देश में किसी ने नहीं देखा होगा। शुरुआत कैसे हुई थी, यहां से शुरू करते हैं। देखिए, आपने जो कहा, मैं उससे पहले एक बात जरूर कहना चाहूंगा। क्या देश में पहली बार किसी राजनीतिक दलों में भेदभाव है? क्या देश में पहली बार कोई चुनाव हो रहा है? क्या इस दिल्ली में 65 वर्ष का निगम का इतिहास है, उसमें पहली बार स्टैंडिंग कमेटी, मेयर, डिप्टी मेयर, दो पार्टियों के बीच में चुनाव हो रहा है? इससे पहले भारतीय जनता पार्टी 15 साल से थी, कांग्रेस विपक्ष में थी। उससे पहले अन्य दल, कांग्रेस के लोग थे, भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी। 65 वर्ष का दिल्ली का निगम का इतिहास है। क्या उसमें कभी भी, ऐसा तो बहुत दूर की बात है, ऐसे की कल्पना भी की थी? नया क्या है? नई सिर्फ एक चीज है, आम आदमी पार्टी। ये विचार करना होगा देश को। बहुत गंभीर बात है। राजनीति अलग बात है, राजनीतिक मतभेद अलग बात है। हम दो अलग अलग विचारधारा के लोग, जनता ने चुन के भेजा है, उनका सम्मान होना चाहिए। चुने हुए प्रतिनिधियों को सम्मान होना चाहिए। उनके विचारों को, चाहे विचारों में भिन्नता हो, हमें मान रखना चाहिए। मगर गुंडे चुन के भेजे हैं, जिनके ऊपर 4-4, 6-6 मुकदमे चल रहे हैं, वो चुन के भेजे हैं। आपने 2 दिन पहले देखा होगा, जो मेरे ऊपर हमला जिस पार्षद ने किया, मुझे किसी ने बताया, मैंने ऑनलाइन जाकर चेक भी किया, उसके ऊपर 4 मुकदमे चल रहे साहब। 8-8, 10-10 धाराएं लगी हुई हैं। क्रिमिनल है, गुंडा है। और चुनाव के अंदर भी जिनके साथ वो चुनाव लड़ रहा था, उनके साथ भी उन्होंने झगड़ा, मारपीट की है। वो इसी प्रवृत्ति का है। और बड़े खुशी के साथ, बड़े गौरव के साथ मनीष सिसोदिया जी उसे अपने साथ रखते हैं। बड़े गौरव के साथ दुर्गेश जी उस घटना के बाद उसे कंधे पे हाथ रख के मेरे सामने वहां से लेके जा रहे थे। शर्म नहीं आती क्या इस पार्टी के लोगों को? तो इसका मतलब क्या है? अगर मेरी पार्टी का कोई व्यक्ति गलत करता है, अनजाने में भी गलती कर देता है, तो मैं उसे सराहूं सार्वजनिक रूप से, या उसको उस बात के लिए लज्जित करूं? ये मानसिकता के ऊपर है। इसका मतलब इनकी मानसिकता ऐसी है। इनके पार्षदों का सिर्फ दोष नहीं, इस पार्टी के ऊपर से नीचे तक चल रही सोच और विचारधारा की विषय ऐसा है कि वो समझाते हैं, वो आदेश देते हैं। और कल साफ साफ आप वीडियोस में देख सकते हैं कि उनकी सदन की इंचार्ज आतिशी बुला बुला के कह रही है, मारो, जूते से मारो। मैंने स्वयं अपने कानों से सुना है। पहले वाले सदन में आतिशी को बैठी हुई पार्षद महिलाओं के पास जाके, बैठे क्यों, जूते से मारो इन लोगों को, जाके मैंने स्वयं अपने कानों से सुना है। मेरी एक बेटी एक बेटा, उसकी सौगंध खा के कहता हूं, मैंने अपने कानों से सुना आतिशी को शब्द कहते हुए। और कल तो वीडियो में आप सब लोगों ने देखा, आतिशी बुला रही है, बुला के समझा रही है, और जाते ही वो साथ साथ झगड़ा कर रही है। वो तो बाई चांस वीडियो में सब कुछ साफ आ गया। ये एक घटना नहीं है, ये निरंतर ऐसा हो रहा है। लोकतंत्र का दमन गुंडागर्दी के माध्यम से, दबंगई के माध्यम से, बदमाशी के माध्यम से किया जा रहा है। और जहां तक आपने जो पूछा सदन में कल कैसा क्या हुआ, पहले मेयर के चुनाव हुए पिछले सदन में, उसमें हमें हार हुई, हमने कुछ नहीं कहा, सह स्वीकार किया, लोकतंत्र है। डिप्टी मेयर में वोटिंग हुई, हमारी उसमें हार हुई, हमने सह स्वीकार किया।
उसके अंदर नियम ये बनाया गया, ना कोई मोबाइल लेके जाएगा, ना कोई पेन लेके जाएगा। हमने इसे स्वीकार किया। उन्हीं के मुकेश जी ने कहा था, जो उनके लीडर ऑफ हाउस है, उन्हीं के आग्रह पर यह नियम बनाया गया, हमने स्वीकार किया। जब 2 वोट हो गए, तीसरे चुनाव स्टैंडिंग कमेटी में जब उनको लगा कि उनके पार्षद कुछ इधर वोट कर रहे हैं, मोदी जी के नेतृत्व से प्रेरित होकर भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहे हैं, तो इन्होंने एक नया 1 घंटे के लिए हाउस एग्जर्न किया। पीछे जाके गए, अपने आकाओं से पूछ कर आए, उन्होंने नया फार्मूला दे दिया कि जो भी वोट करेगा अंदर जाके उस वोट की फोटो खींचेगा और केजरीवाल को भेजेगा। ऐसा उन्होंने तय किया और तय करके आगे नया रूल बना दिया आके कि अब जो स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव होगा उसके अंदर अब अपने विवेक के ऊपर है, मोबाइल ले जाए या ना ले जाए, मोबाइल अंदर ले जा सकते हैं। ऐसा तो किसी चुनाव में नहीं होता भाई, मोबाइल ले जाओ। हमने उस बात का तुरंत ऐतराज किया, सख्त विरोध किया। अब विरोध करने का सदन में क्या तरीका है? हम अपने डेस्क पर खड़े होकर अपने स्थान से अपने माइक के थ्रू अपनी बात रखेंगे। मेयर ने माइक बंद करा दिए, हमारी आवाज बंद कर दी। हमारे जो लीडर हैं शिखा राय जी, कमलजीत जी, उनको बोलने नहीं दिया गया। तो अब हम इससे अगला लोकतंत्र में कदम क्या है? हम अपनी आवाज को अपने स्थान से जोर से उठाएंगे। हमने अपने स्थान से आवाज उठानी चालू की, वो फिर भी नहीं माने। हमने नारेबाजी की, शालीनता से कहा, तब भी नहीं माने। थोड़े हमारे लोग और अग्रेसिव हुए, उन्होंने वहीं से अपने स्थान से, मगर हम अपने स्थान से नहीं हुए। उसके बावजूद भी वो लगातार उस बात को नहीं मानते। हाउस एग्जन कर दिया 15 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए हाउस एग्जन करके 2.25 घंटे नहीं आए। हिरासमेंट, मेंटल हिरासमेंट। उनके लोग चले गए। मुझे पता लगा कि वहां से चिकन बिरयानी की देगे आई हैं और उनके फ्लोर में देगे बन के वो 2 घंटे देगे खा के अपने चिकन मटन सब अब खा के और 2.25 घंटे बाद आ गए। हमें चूंकि 15 मिनट का टाइम दिया, हम हाउस में ही बैठे हैं। मेंटल हिरासमेंट, फिजिकल हिरासमेंट। हमारे साथ बहनें भी हैं, बीमार भी हैं। आप बोलते 2 घंटे के लिए हाउस एग्जन किया है, 2-5 मिनट ऊपर नीचे चलता है, तो हमारी बहनें भी जाके कोई दवाई खा सकती थी। किसी का बेटा था घर में, कोई बेटी थी, अपने बात कर सकती थी, जा सकती थी। हम वहीं बैठे, क्योंकि उनका मेयर है, उन्हें पता है क्या करना है, उनको निर्देश है, हम बैठे हैं। इसी प्रकार से 1 घंटा 1 घंटा 1 घंटा 1 घंटा 1 घंटा करके 13 बार हाउस एग्जर्न किया। किन किन कारणों के लिए? हाउस में आई, बैठी, यहां पे सफाई व्यवस्था ठीक नहीं है, 1 घंटे के लिए हाउस एग्जर्न करने, आप सफाई कीजिए, चले गए। कब? रात के 11:30 बजे। ठीक है जी, हाउस एग्जर्न कर दिया, 11:30 बजे एग्जर्न किया, 12:30 आना था। हम वहीं बैठे 1 घंटे के लिए, कहीं आ नहीं सकते, जा नहीं सकते, खा नहीं सकते। 12:30 बजे वहीं बैठे हैं। 1:30 बज गया, 2 बज गया। फिर हमने 2 बजे जाके शोर शराबा किया, तब फिर मेयर साहब आ रही हैं। आते ही बैठती हैं, फिर बोलती हैं कि जो हमने कहा है सब कुछ वैसा ही है। तो भाई 2 घंटे कहाँ थे? फिर ऐसे करते 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 13 बार हाउस एग्जर्न किया। हर बार 1-1 घंटे के लिए हाउस एग्जर्न किया। 11:30 बजे किया, फिर 2 बजे किया, फिर 3 बजे किया, फिर 4 बजे किया, फिर 5 बजे किया, फिर 6 बजे किया, फिर 7 बजे किया, फिर 8 बजे किया। आखिरी हाउस 10 बजे सुबह लगा, जिसमें आके फिर वो कहते हैं कि हाउस अगले दिन के लिए एग्जर्न किया जाता है। सारी रात में 1-1 घंटा करके 13 बार हाउस एग्जर्न किया गया। हमारे सोचिए उन बहनों की, उनके परिवारों की। हमारे यहाँ 50% से ज़्यादा निगम में महिलाएं हैं। उनकी फैमिली में, उनके बच्चों में, उनके परिवार में कैसी मानसिक स्थिति होगी। मानसिक ट्रॉमा देने की कोशिश कि अपनी बात मनवाने के लिए बस बिजली के झटके देना ही बाकी रह गया है, बाकी तो कुछ भी करें। फिर भी हमारे लोग नहीं माने जी। अच्छा प्रमोद जी, एक सवाल ये बनता है कि अभी आपने कहा पार्षदों के सम्मान की बात। जब पार्षद खुद ही सदन में ही, हाउस में एक दूसरे का सम्मान नहीं कर रहे हैं, ऐसे में कौन किससे सम्मान की अपेक्षा कर रहा है? दोनों ही दलों को जो देखा गया, वहां से जो वीडियोज आए, उसमें दोनों ही दलों के पार्षद जिस तरीके से गुत्थम गुत्था कर रहे थे, लाता लुती और जूता और चप्पल की स्थिति जो बनी हुई थी, कोई एक दूसरे का सम्मान नहीं कर रहा है। किससे सम्मान की उम्मीद किया जा सकता है? कौन उस सदन की गरिमा से किससे उम्मीद किया जाए? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। सदन चलाना किसकी जिम्मेदारी? सदन को लॉ ऑर्डर में रखना किसका काम है? सदन के अंदर मेयर कौन है? डिप्टी मेयर कौन है? नेतृत्व किसका है? प्रशासन और अधिकारी और वहां के सिक्योरिटी और वहां के मार्शल्स को हैंडल करना, व्यवस्था कराना किसका काम है? मेयर का काम है ना।
अगर उनका कोई पार्षद, मुझे 3 दिन हो गए कंप्लेंट, 2 दिन जब से घटना हुई है लिख के दिए हुए, मैंने मेयर को कंप्लेंट लिख के दी हुई है कि आपके पार्षद ने ऐसे ऐसे मेरे ऊपर हाथापाई की, उसका वीडियो है मेरे पास, आप उस पर उचित कार्रवाई कीजिए। क्या उनकी पार्टी के किसी नेता ने, उनके मेयर ने, किसी ने भी एक बार सदन में कहीं भी मुझे कहा कि नहीं हमारे पार्षद से गलती हुई, दे फील सॉरी? गरिमा बनाना किसका काम है? उनकी मेयर कहती नहीं, सार्वजनिक रूप से बोलती कि वो कल दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, प्रमोद जी के साथ इस प्रकार से हुआ, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। लेकिन इनका तो कहना है कि स्टैंडिंग कमेटी को लेकर के या शुरू से ही मेयर का चुनाव हो, डिप्टी मेयर का चुनाव हो, उसी समय से भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षद हैं वो ये चाह ही नहीं रहे हैं कि वो इस चुनाव को हो। इस बार जो है, जो टेक्निकल चीजें जो वहां से निकल के आई कि 3-3 की जो जीत क्यों नहीं की चाहेंगे हम? क्यों नहीं चाहेंगे? हार के डर से? तो हम मेयर हारे तब हमने कुछ हंगामा किया, हम डिप्टी मेयर हारे हमने कोई हंगामा किया? हमारा हार जीत के लिए। लेकिन प्रमोद जी, मेयर के बाद अगर देखें तो समिति में सबसे ज्यादा से सबसे मजबूत समिति है नगर निगम की, वो स्टैंडिंग कमेटी है। तो ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी सूरत में स्टैंडिंग कमेटी जो है वो जीतना चाहती है और उसके लिए ये सारी चीजें रच रही है। हम मेयर भी जीतना चाहते थे, उसके लिए भी हमने फाइट किया, मगर किन मूल्यों पर? क्या असंवैधानिकता के तद तक चले जाएं, कानून अपने हाथ में ले लें, किसी की गर्दन पर हथियार रख के हम जीत हार करें? ये तो मूल्यों में नहीं है ना। हम अपनी कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, जो हमारा संवैधानिक अधिकार है करेंगे। मेयर डिप्टी मेयर हमारे, हमने कोई स्वीकार किया, बड़े दुखी मन से स्वीकार के किया। तीसरी बार तीसरा चुनाव स्टैंडिंग कमेटी का है। अब एक दिन में 3 चुनाव हैं, 2 चुनाव में अलग नियम, एक चुनाव में अलग नियम। क्यों? किसने शुरुआत की? ये उनका तो कहना है कि जो जो मांग उस दिन के बाद, जो कल की जो मीटिंग थी, मेरी एक बात, शुरुआत कहां से हुई? जब स्मूथली चुनाव चल रहा है, मेयर का चुनाव हुआ, आपने रूल बनाया पहले चुनाव में ही कि मोबाइल और पेन नहीं लिए जाएंगे, सबने स्वीकार किया, चुनाव हो गया, हमारी उसमें हार हुई, हमने स्वीकार किया। उसके बाद दूसरा चुनाव डिप्टी मेयर का हुआ, वही रूल सेम फॉलो हुआ, हमारी हार हुई, हमने स्वीकार किया। मगर आपने देखा कि आपको अपनी संख्या के अनुपात में वोट कम पड़े हैं और भारतीय जनता पार्टी को वोट ज्यादा पड़े हैं, उन दो में हार होने के बावजूद भी। तो आपने 1 घंटे के लिए हाउस एग्जन कर दिया और पीछे जाकर फिर किससे निर्देश लेके आए कि आपने नियम में बदलाव कर दिया तीसरे चुनाव में, एक ही दिन में। झगड़ा वहां से शुरू हुआ ना, जब आपने नियमों में बदलाव किसने किया? आपने किया ना, कि अब मोबाइल अलाउड है क्योंकि आप फोटो खींचना चाहते हैं, आप उस वोट की गोपनीयता को खत्म करना चाहते हैं, जिस वोट की गोपनीयता है। वोट की गोपनीयता रखना किसका काम है? मेयर का काम है ना। और मेयर कह रही है अंदर मोबाइल लेके जाइए क्योंकि उन्हें फोटो खिंचवाने हैं। लेकिन कल की अगर बात करें, कल जो जो शुरू कहां से हुआ? हाँ, ठीक। यहां से शुरू हुआ। ये पहली शुरुआत हुई अन्याय की। हमने इसके खिलाफ आवाज उठाई कि एक दिन में 3 चुनाव, 2 नियम नहीं होंगे, एक होगा। हमने सारी रात इसी विषय को लेके हंगामा किया, अपनी बात उठाई और वो लगातार हमें हिरास और एक ही बात पे अड़े रहे। दिन से लेके अगले दिन 24 घंटे हाउस चलाया, ह्यूमिलेट किया हमें। 24 घंटे हम लोग फ्रेश होने नहीं जा सके, खा नहीं सके, पी नहीं सके, नहा नहीं सके। महिलाओं के साथ कितनी दुर्गति हुई, दवाई खा खा के महिलाएं बैठी रही। कई ऐसी महिलाएं पार्षद थी हमारी जो अस्वस्थ थी। क्यों? कि जो हमने आधे वोट डलवा दिए, 40 वोट, वो वोट हम 0 से नहीं कराएंगे। अरे 5 मिनट का काम तो 0 से करा लेते। नहीं जी, हम अपनी जीत पे अड़े रहेंगे। 24 घंटे अड़े रहे, लोगों को हिमलेट। बात अड़ने की नहीं, बात ये था मानसिक प्रताड़ना कर कर इनसे अपनी बात मनवाना। उसके ऊपर ताड़ना तो दोनों पार्टी की, दोनों नहीं हुई ना। उनके तो लोग बिरयानी खा रहे थे साहब, उनके तो बिरयानी खा रहे थे। मैं कह नहीं सकता, मैंने वहां ब्लैक लेवल की बोतल का खाली डब्बा भी पड़ा देखा, क्योंकि मेरे पास साक्ष्य नहीं है, इसलिए मैं कह नहीं सकता। उनकी तो पार्टी चल रही थी, जश्न चल रहे थे, फोटो भी देख रहे, माला डाल डाल के मेयर की और डिप्टी मेयर की जीत के बधाइयां चल रही थी। प्रताड़ित तो हमारे लोग थे ना। 2-2 चुनाव हारने की तकलीफ थी और उसके बाद हमारे को 15 मिनट का बोला गया
ये तो उन्हें पता था ना 15 मिनट बोल के 2.5 घंटे में आएंगे, हमें तो 15 मिनट पता था ना। लेकिन कल जो हुआ, पता लगा 15 मिनट के बाद हम नहीं होते, वो आते, हाउस लगाते, कोई नहीं है, अपना ऑर्डर पास करते चले जाते। वो ऐसे मौके के इंतजार में थे, इसलिए हमने अपना क्षेत्र नहीं छोड़ा, अपना स्थान नहीं छोड़ा। तो कभी भी आके करेंगे, हमें उनकी मानसिकता बताती है, हम डटे रहे। और वो खा के बिरयानी खा के आए, फिर उन्होंने एक्शन कर दिया, फिर आए, फिर एक्शन कर दिया, ये चलता रहा। क्यों? एक पहला अन्याय, एक दिन के 3 चुनाव में 2 में कुछ और नियम, तीसरे में कुछ और नियम, क्योंकि उन 2 में उनको वोट कम पड़े। उनके लोगों ने हमें वोट दिया, मोदी जी की नीतियों से सहमत हो गए, एक बात। दूसरी बात, फिर उन्होंने हम कानूनी सलाह ली, अधिकारियों से बात की, तो अधिकारियों ने साफ साफ स्पष्ट कहा कि अब ये चुनाव बीच से नहीं हो सकता, इसको 0 से ही कराना पड़ेगा। तो अगले दिन 10 बजे फिर उन्होंने चुनाव की घोषणा की कि अब ये चुनाव 0 से होगा और अगले दिन होगा 11 बजे, 10 बजे। ठीक है, चलिए हम लोग आ गए, हम सहमत हुए उस बात से, क्योंकि न्यायपूर्ण बात हुई। हम अगले दिन 10 बजे पहुंच गए हाउस में, 10 बजे का हाउस, 11 बजे तक मेयर नहीं है। कल सुबह 1 घंटा वेट किया, अगर हम 5 मिनट लेट हो जाते तो हमें हमारे गौतम गंभीर सांसद को एक वोट नहीं डालने दिया गया 2 मिनट के लिए, मेयर के चुनाव में या डिप्टी मेयर के चुनाव में, डिप्टी मेयर के में शायद। और आप 1 घंटा हमें बुला के नहीं आ रहे, आपके पार्षद नहीं, आपके पार्षदों को कैसे पता मेयर लेट है? सारे पार्षद ही नहीं आते, सीट खाली होती है और एकदम आ जाते हैं, एकदम आते हैं जब मेयर आती है, और हम लोग बैठे रहते हैं। 10 बजे का टाइम है, 10 बजे बैठे, तो ये मानसिक प्रताड़ना नहीं है? दूसरी बात, कल से जो शुरुआत हुई 10 के 11 बजे, 11 बजे आके बोलते हैं कि ठीक है चुनाव होगा, 0 से होगा और मोबाइल वगैरह नहीं होगा, आपकी बातें मान ली गई। उन्होंने नहीं मानी, कानूनी सलाह ली तो कानून ने कहा उनकी मांग ठीक है, जायज है, इसलिए उस बात को मानो। चलिए जी, हमने फिर भी मेयर का धन्यवाद किया और उसका स्वागत किया। चुनाव होगा, चुनाव पूरा चालू हुआ 11:30 बजे, 11:30 से 3-4 बजे तक, 5 बजे तक चुनाव चला, सामान्य रूप से चुनाव चला, वोटिंग हुई, सबने हुई, कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट क्लास चुनाव हुआ, शांतिपूर्ण चुनाव हुआ। चुनाव होने के बाद रिजल्ट का समय आया। अब जब काउंटिंग हो रही है, चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग की तरफ से एक टेक्निकल ऑफिसर नियुक्त किया गया है, वो चुनाव कंडक्ट करा रहा है। चुनाव हुआ, चुनाव होने के बाद उन्होंने अपना रिजल्ट बनाया, रिजल्ट बना के उन्होंने ऊपर बना के लिख के मेरे को ऊपर पकड़ा दिया कि 7 लोग हैं, 7 में से 6 लोग जीते, 3 भारतीय जनता पार्टी के, 3 उनके। अब वो उस रिजल्ट को मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो उनको सूट नहीं करता, उनका एक व्यक्ति उसमें हार रहा है। वो मैसेज करती हैं हर 2-2 मिनट बाद, हाउस रोक देते हैं, मैसेज करते हैं, किसको मैसेज करती हैं, और उस मैसेज का जवाब आता है, जो उस मैसेज में ऑर्डर आता है वो हाउस को सुना दिया जाता है। एक पपेट बिठा दिया वहां पर। हम समझ रहे हैं केजरीवाल जी के आदेश पे या सामने बैठे दुर्गेश और आतिशी के आदेश पे ये सब होता है, सामने से मैसेज चलता है, इधर से मैसेज होता है, वो बोलते हैं जो वो बोलते हैं। चलिए, ये हुआ, हमने उस बात का विरोध किया, नहीं कि नहीं जी 1 मिनट इनवॉलिड करेंगे, अधिकारी मना कर रहे हैं। घंटों तक अधिकारी हमारे सामने उनको समझाते रहे, उन पर दबाव दिया गया, और मुझे तो सुनने में ये भी आया, जानकारी में आया कि स्वयं केजरीवाल ने उस चुनाव अधिकारी को फोन करके धमकाया, दबाव बनाया कि आप गलत रिजल्ट दीजिए। मगर मैं धन्यवाद करता हूं रवि प्रकाश जी, उनका अधिकारी का, जो टेक्निकल ऑफिसर चुनाव कराने के लिए आए थे, उन्होंने न्याय का और सत्य का साथ दिया। उन्होंने लिखित में सही चुनाव, सही रिजल्ट पर ही 3-3 पर ही हाथ से साइन करके दिए हुए हैं, जिसकी कॉपी मेरे पास है। अब जो अंतिम विषय पर आता हूं मैं। उसके बाद हम लोगों ने कहा, वो फिर भी नहीं मान रहे, अधिकारी बोल रहे हैं कि नहीं, मंच से बोलते हैं आप मेरे को असिस्ट करने के लिए, आप मुझे सहयोग करने का, रिजल्ट मैं घोषणा करूंगी, ये इनवैलिड है, ये इनवैलिड है। एक वोट को उठाकर इनवैलिड करना, चूंकि वोटिंग पैटर्न इस प्रकार का था कि एक वोट इनवैलिड करने से हमारा एक कैंडिडेट हार सकता है, उनका एक कैंडिडेट जीत सकता है, तो अपने कैंडिडेट को जबरदस्ती जिताने के लिए ये सारी साजिश और प्रक्रिया की गई, और लगातार उस पर अड़े रहे। हमने शांतिपूर्ण तरीके से अपने सीटों पर से 2 घंटे तक विरोध दर्ज कराते रहे, वो अड़े रहे। उसके उपरांत वो फिर जिद पर आ गए कि नहीं, अधिकारियों ने गलत बात पर दस्तखत करने से मना कर दिए। अपनी राय 10-10 बार देने के बाद भी अधिकारियों की नहीं मानी, तो उन्होंने उस गलत सीट पर साइन करने से मना कर दिए, सही रिजल्ट बनाकर उन्होंने दिया।
वो उसको मानने के लिए तैयार नहीं, तानाशाही कर रहे हैं। लेकिन गुप्ता जी, उसमें एक बात और यहीं से अगर निकलती है कि अधिकारी, अब तो मामला अधिकारी और मेयर के बीच चला गया था। संवैधानिक तरीके से और कानूनी तरीके से अधिकारी अगर साइन नहीं करते, मेयर घोषणा नहीं कर सकती थी। लड़ाई जो शुरू हुई, जब अधिकारी और मेयर को ही निपटने दिया जा सकता था, तो शायद वो दृश्य जो दिल्ली के लोगों को देखने को मिला, वो नहीं मिला होता। इसमें भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षद हैं, उन्होंने अधिकारियों की जो लड़ाई है या उनकी असहमति है, अपने साथ ले ली। शुरुआत जो है, जो लड़ाई हुई, जब सबसे पहले बेल में जाना हो या ऊपर चढ़ने की बात हुई, ये कैसे हुई? ये उस पॉइंट ऑफ टाइम को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, हम सामान्य मानव हैं, पेशेंस की एक हद होती है। लोगों को 24-24 घंटे, आप एक-एक घंटे 15-15 मिनट की बोलकर प्रताड़ित कर रहे हो। खा नहीं रहा, पी नहीं रहा, मानसिक ट्रॉमा में है, बीमार है, दवाइयाँ खा के बैठा है। कहीं न कहीं हमारे कुछ साथी अपना धैर्य खो गए और धैर्य खोकर वहाँ डेस्क तक अपना विरोध दर्ज करने के लिए पहुँच गए। उन्होंने किसी को टच नहीं किया। उन्होंने किसी का कुछ नहीं किया, वो डेस्क तक अपना विरोध दर्ज करने के लिए पहुँच गए। उसके खिलाफ जो भी कार्रवाई बनती है, संवैधानिक रूप से कीजिए। हम तैयार हैं ना उसके लिए, मगर उन्हीं के खिलाफ मत कीजिए। उससे पिछले हाउस में आपकी मोहिनी जिनवाल और बाकी अन्य लोग, जो पीठासीन अधिकारी थी, उसकी चेयर तक जाकर उसके हाथ से माइक तक छीन लिया था। उससे अधिक गलत कार्रवाई आपके लोगों ने की थी, उसके भी खिलाफ कीजिए। कोई हाउस के अंदर कोई नुकसान हुआ, उसकी भरपाई उससे कीजिए, तो उससे पहले जो नुकसान हुआ उनसे भी कीजिए। अब एक तरफा नहीं, मेयर सबका है, सबके लिए चुना गया। दिल्ली का मेयर है, हर पार्टी का मेयर है, चुनने के बाद सबका है, वो किसी दल का नहीं है। मगर वो एक दल को जिताने के लिए सारी बेईमानी की हदें पार कर रही है। जब साफ साफ अधिकारी लिख के दे रहे, आप क्यों नहीं घोषणा करते, आप क्यों नहीं कहते? अस्वीकार कर रहे हैं। अधिकारियों की लड़ाई नहीं, लड़ाई तो अन्याय तो हमारे साथ हो रहा है, दिल्ली की जनता के साथ हो रहा है। जीते हुए लोगों को जबरदस्ती हारा घोषित किया जा रहा है। जो एक आरोप आम आदमी पार्टी लगा रही थी कि ऑपरेशन लोटस चला रही है भारतीय जनता पार्टी, ऑपरेशन लोटस चला रही है। कल सुबह ही आम आदमी पार्टी का एक निगम पार्षद बीजेपी में शामिल भी हुआ। कितने आश्वस्त थे आप लोग जो है स्टैंडिंग कमेटी को के चुनाव को लेकर के, और क्या वास्तव में बीजेपी ने इस बात की कोशिश की जिसका डर रहा आम आदमी पार्टी को हमेशा कि हाँ, हमारे निगम पार्षद को बीजेपी तोड़ने की कोशिश कर रही है? इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ऑपरेशन लोटस होना चाहिए। मैं तो चाहता हूँ दिल्ली में नहीं, पूरे भारत के अंदर कमल के नेतृत्व में देश के लोगों को आना चाहिए, सारे राजनीतिक दलों को आना चाहिए, जो लोग भी राष्ट्रवाद की अलग जगाना चाहते हैं उन्हें आना चाहिए। इसमें क्या बुरी बात है? हमारे विचार से प्रभावित होकर अगर आम आदमी के कुछ पार्षदों ने हमें वोट किया, तो इसमें गलत क्या है? ये तो तरीका ही है, वोट गुप्त वोटिंग होती है इसीलिए ना। आपके मन में लगता है कौन काम कर सकता है उसे दीजिए। आप गुप्त वोट को ओपन क्यों कराना चाहते हैं? आप फोर्सफुली अपने मत पक्ष में वोट क्यों कराना चाहते हैं? वोटिंग का तो मतलब यही है ना। हम सदन में चुन के चले गए, सदन में हमें किसे चुनना है हमारा स्वीकार है। हो सकता है मेरे मन में अपने कैंडिडेट की बजाय किसी दूसरे दल के कैंडिडेट को लगे कि ये ज्यादा दिल्ली की अच्छी सेवा कर सकता है, उसे देने का मन हो, इसीलिए तो वोट किया जाता है। करने दीजिए। मैं तो चाहता हूं, मैं इस बात का समर्थक हूं, पूरे देश में ऑपरेशन लोटस होना चाहिए। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश चलना चाहिए। देश आगे बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है, विश्व गुरु बनता जा रहा है। ये तो अच्छी बात है। राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, 370 धारा हट रही है। दुर्भाग्य तो हम दिल्ली वालों का है। अब इस बीच में एक सवाल और प्रमोद जी, राजनीति से थोड़ा सा ऊपर उठ करके ये है कि जब आप एक निगम पार्षद के तौर पे इस पूरे मामले के बाद बाकी निगम पार्षदों से मिले होंगे, बातचीत कर रहे होंगे, क्या आपको और या बाकी जो पार्षद हैं, उन सभी पार्षदों की ओर से मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जो हुआ सदन में, उसको लेकर के पार्षदों के मन में किसी प्रकार का कोई खेद है कि हमने लोकतंत्र के इस मंदिर को आज वो शर्मसार किया है जो भारत के इतिहास में अभी तक नहीं हुआ है, और आगे भगवान न करे कि कभी ऐसा हो? निश्चित ये पूरा सदन ही नहीं, पूरी दिल्ली शर्मसार है। पूरी दिल्ली एक शोक में डूबी हुई है कि ये हुआ क्या है।
कैसे लोगों को हमने इस सदन में चुन के भेज दिया। हो सकता है दिल्ली के कुछ वोटरों को, कुछ लोगों को ये लगे कि हमने इस व्यक्ति को वोट दिया था, बेशक वो भारतीय जनता पार्टी का हो सकता है, उसके मन में पीड़ा हो, संवेदना हो कि हमने कैसे व्यक्ति को वोट दिया। मगर इस सब जो हुआ, इस सब के पीछे की कारण भी जानना होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनके पार्षदों ने गलती की, हो सकता है हमारे कुछ लोगों से भी गलती हुई हो, मगर अपने ऊपर हुए हमले को बचाने के लिए की गई हिंसा को सेल्फ डिफेंस कहते हैं, और किसी को मारने के लिए, किसी का अधिकार छीनने के लिए की गई हिंसा को कुछ और कहते हैं। ये फर्क है उनके और हमारे लोगों में। हमारे लोगों के साथ अन्याय हो रहा था, दबाया जा रहा था, मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था, मेरे ऊपर खुद हाथ चलाए गए, बदतमीजियां की गई, धमकियां दी गई जान से मारने की। क्यों? क्योंकि हमारे को प्रेशराइज करके, दबा के अपनी गलत बात मनवा ली जाए। ये तो हम दबे नहीं, दबेंगे भी नहीं। ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, किसी भी रूप में होगा उस रूप में देंगे। हमें अपनी रक्षा करनी आती है और करेंगे। हम पर हमला होगा तो हम चुप नहीं बैठेंगे। मैं अपने वोटरों से भी अपील करना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे और मेरे जैसे अन्य भारतीय जनता पार्टी के निगम पार्षदों को चुना है। हम आपके हितों की रक्षा के लिए वहां पर हैं। हम वहां पिटने के लिए नहीं है, अन्याय बर्दाश्त करने के लिए नहीं है। आपके हित के लिए पिटना होगा, वो भी स्वीकार है, अपमान भी स्वीकार है, मगर जनता के हितों को बरकरार करके कोई मेयर या कोई भी गुंडागर्दी करेगा, बर्दाश्त नहीं करेंगे। किसी भी हद तक जाना हो, चढ़ा दीजिए फांसी, बर्दाश्त करेंगे। अन्याय नहीं सहेंगे, गैर कानूनी काम नहीं होने देंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद जी। तो ये थे प्रमोद गुप्ता, जो एमसीडी सदन में हुआ उसको सिलसिलेवार तरीके से बता भी रहे थे, अपनी राय भी बता रहे थे। कुल मिला के एमसीडी चुनाव के बाद, मेयर के चुनाव के बाद दिल्ली में एक होर्डिंग देखने को मिला जिसमें लिखा था कि गुंडों की हार हुई, गुंडागर्दी की हार हुई और लोगों की जीत हुई, जिसकी भी जीत हुई। वहां से शुरू होता हुआ और वहां से कई सारे मैसेज देता हुआ यह स्लोगन सदन तक पहुंचा, और सदन में जो हुआ उसको पूरी दिल्ली ने देखा। इन सबके बीच में दोनों पार्टियों का जो रवैया सदन के बीच में रहा, वो सवाल खड़े करते हैं, और हर एक स्टेप को, हर एक कार्यवाही को स्थगन से लेकर के, लड़ाई झगड़े से लेकर के और पेपर फाड़ने तक अगर बारीकी से देखा जाए तो कई ऐसे सवाल हैं जो लोगों को उसके जवाब खुद ही ढूंढने होंगे, और उसका जो परिणाम है वो भी खुद ही ढूंढना होगा। कुल मिलाकर के एमसीडी के सदन में जो हुआ है वह भारत के लोकतंत्र ही नहीं, पूरे दुनिया के लोकतंत्र को समर्थन देने वाले और लोकतंत्र की विचारधारा को समर्पित करने वाले वो जो विचारधारा के लोग हैं, उनके मन पर, उनके दिल पर एक बहुत बड़ा आघात तो जरूर लगा है।